जब तूने आंख खोली थी तो अर्शे मुअल्ला के ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पूछा भी था, मालिक ये कौन है कि जिसके नाम के अव्वल भी अल्लाह है और जिसके नाम के बाद भी अल्लाह है, जिसके नाम से पहले भी अल्लाह है और जिसके नाम के बाद भी अल्लाह है। पता चला जिसकी हिफाजत, जिसके नाम की हिफाजत खालिक़े कायनात खुद फरमा रहा है, उसकी शान व अज़मत का मकाम क्या होगा। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, मालिक ये कौन है जिसका नाम अर्श पर कुंदा है और पहले भी तेरा नाम आता है, बाद में भी तेरा नाम आता है। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, आदम ये मेरा वो आखिरुज़्ज़मान रसूल है जिसे अगर मैं न बनाता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। इसे बनाया है तो तुम्हें बनाया है, अगर इसका ख्याल ना आता तो मैं तुम्हें भी पैदा ना करता। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, मालिक तुझे उस रसूल का वास्ता है, उस रसूल का, मेरी तौबा कबूल कर ले। मालिक कायनात ने सिर्फ आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया और वसीला अहमद मुज्तबा करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने उस तौबा को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया। और क़यामत तक ये हदीस तैयबा जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई, ये उम्मत रसूल के लिए सबक है कि अगर मालिक सजदों में नाराज हो जाए, मालिक नाराज हो जाए, खालिक नाराज हो जाए, पहली बात है नाराज होना नहीं चाहिए। पहली बात है नाराज सर का साईं, मालिक नाराज नहीं होना चाहिए। एक औरत की शादी थी तो वो जब रुखसती होने लगी तो उसने अपनी माँ से ये बात पूछी कि अम्मी जान आपका बड़ी उम्र गुजरी है, ये बताएं कि मैं माँ बाप के घर से शौहर के घर में जा रही हूँ, वहाँ रहने का सलीका और तरीका क्या है, रहने का सलीका और तरीका क्या है, मेरे बसेरे का तरीका क्या होगा, मैं वहाँ खुशी और आराम से रह सकूं, वहाँ क्या तरीका कार है। खुशनसीब वो माएँ भी थीं और खुशनसीब वो बेटियां भी थी जो बसने का तरीका पूछा करती थी। ये नहीं कि अभी मामलात हुए नहीं तो उजड़ने का तरीका पहले पूछा जाता है कि अल्लाह ना करे जी अगर तलाक हो गई तो क्या होगा, अल्लाह ना करे रुस के आ गई, नाराजगी होगी तो आप निकाह नामे पर लिख कर दे। अभी वो बसी नहीं है, आपको पहले उजड़ने के आप प्लान बनाकर बैठे हैं। तो ये बात दर्द दिल से मैं कह रहा हूं। हम जब पता है क्या, देखे ना आप कि पहले जमाने में अस्पताल कम थे, अल्लाह ताला इसी तरह औलाद नरीना दे देता था। आज हर दूसरे बंदे का ऑपरेशन है। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि ये इसका जवाब मुझे चाहिए, ये ऐसे क्यों है। उन्होंने मुझे कहा तूने हदीस तैयबा नहीं पढ़ी। इंसान जितना खुदा पर यकीन रखता है अल्लाह उतनी ही उस पर रहमत नाजिल फरमाता है। पहले दौर में लोग ये कह देते थे मालिक जिस तरह तू राजी है, ये तेरी नेमत है, बस तू राजी है हम भी राजी हैं, तेरे सपुर्द है। मालिक कहता था बस अब तूने मुझे अपने सपुर्द कर लिया है, अब देख मेरी रहमत तुझे कैसे आ पहुंचती है। अब हमने मालिक की बारगाह में झुकने छोड़ दिया, अब हम डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं। मालिक ने भी हमें दुनिया पर छोड़ दिया है, दुनिया के रहमो करम पर। तो जितना हम मालिक कायनात के करीब होंगे, जितना अपने खालिक कायनात रब्बे जुल जलाल के करीब होंगे, इतना ही मालिक हमें अता फरमाएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हमने
पहले बहन बेटियां देते थे तो वो अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर, तो फिर अल्लाह और उसका रसूल हम हमारा भरम भी रखता था। अब हमने भरोसा पैसे पर कर लिया है, तो पैसे पर जब हम अपनी जान सुकेर करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह की रहमत और करम तो बीच में निकल गया, अब बीच में पैसा आ गया है, तो अल्लाह ने भी हमें दुनिया पर छोड़ दिया। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे उम्मत के रसूल के, अच्छा वो बेटी जो बात निकली थी, वो बेटी माँ से पूछने लगी कि मेरे बसने का तरीका कार क्या है, मैं कैसे बसूंगी। उसकी माँ ने उसे कहा बेटा एक कुलिया ज़हन में रखना, एक बात ज़हन में रख लो, तुम हंसी खुशी उस घर में रह सकती हो। उसने पूछा अम्मी जान वो क्या कुलिया है। वो माँ कहने लगी बस एक बात का ख्याल रखना, कभी सर का साईं जो है वो तुझसे नाराज ना हो जाए, उसकी खुशी का ख्याल रखना। जिन जिन बातों में वो खुश रहता है तुमने उनका ख्याल रखना है, तुम्हारा घर बस जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने सुबह शाम तक कोशिश करनी है मेरा मालिक खालिक मेरा साईं नाराज ना हो। हाँ अगर किसी बात से नाराज हो जाए, रब की नाराजगी आन पहुंचे, मालिक नाराज हो जाए, तो करना क्या है, करना ये है मालिक की बारगाह में आकर सर सजदे में रखकर उसके प्यारे नबी अहमद मुज्तबा करीम सोने मोहम्मद मुस्तफ़ा का वसीला उसकी बारगाह में पेश करना है। रब सब की टाल सकता है लेकिन अपने महबूब का वसीला कभी नहीं टाल सकता। अपने रसूल की बात, अपने रसूल का वसीला कभी नहीं टालता। तो बारी आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आई, रब ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, सिर्फ जमीन वालों के लिए। बारी सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की आई, फरमाया इन्नी जाइलुन लिन्नास इमामा, हम आपको नस्ल इंसानी का इमाम बना रहे हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बनाया, बाद में फरमाया कि हम खलीफा बना रहे हैं। इब्राहीम दुनिया में आए, फिर इरशाद फरमाया कि हम आपको नस्ल इंसानी का इमाम बना रहे हैं। कुर्बान जाऊं अपने रसूल की ज़ाते अक़दस पर, अपने करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। आपको दुनिया में भेजकर ये नहीं फरमाया कि हम आपको रहमत अभी बनाया है, का महबूब हम आपको सरापा रहमत बनाकर दुनिया में भेज रहे हैं। और ये बात सुन लो, जहां जहां तक मेरी खुदाई है वहां वहां तक कमली वाले मोहम्मद की मुस्तफाई है। फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब मैं आलमीन का रब हूं, तू सोने आलमीन के लिए रहमत है, सिर्फ जमीन के लिए नहीं। जहां जहां तक जिस जिस चीज का मैं खुदा हूं उस चीज का तू मोहम्मद मुस्तफा है। अपने महबूब को सरापा रहमत करम बनाकर भेजा। जब ये आयत मुकद्दसा नाजिल हुई ना, जिब्रील लेकर आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने पूछा जिब्रील क्या इस आयत मुकद्दसा का तुम्हें भी फायदा हुआ, क्योंकि मैं रहमत